अब राजभर जहां जा रहे हैं योगी के गुण गा रहे हैं। कभी बीजेपी को भर भर के कोसने वाले राजभर आज बीजेपी के दीवाने हुए पड़े हैं। बुलडोजर बाबा ने इस बार ऐसा समीकरण सेट किया है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। अखिलेश की नस तो पहले ही दबा रखी है, अब राजभर भी बीजेपी दफ्तर की दौड़ लगाते फिर रहे। बाबा के राज में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहा विपक्ष। ओपी राजभर की नजदीकियां फिर से बीजेपी से बढ़ने के संकेत हैं। राजभर खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं। सरकार ने भी उन्हें वाई सिक्योरिटी दे दी है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि एक बार फिर से दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। इसके मायने समझते हैं डिटेल में घुसकर। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य की सियासत में तेजी से बदलाव आया है। विपक्ष के जिन दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था वही एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। इस वक्त दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। क्यों बीजेपी से गठबंधन चाहते हैं राजभर? राजभर को क्या होगा फायदा? दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहचान 2017 में मिली, तब बीजेपी से गठबंधन करके ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पहले इस पार्टी का कोई खास अस्तित्व नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया और उनके बेटे को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला। यहीं से ओपी राजभर को बड़ी पहचान मिली। इसके बाद ओपी राजभर को लगा कि वो खुद के दम पर काफी कुछ कर सकते हैं। फिर 2022 विधानसभा चुनाव तक उन्होंने बीजेपी को डैमेज करने की खूब कोशिश की। समाजवादी पार्टी के साथ आए, मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर को अखिलेश ने एक तरह से किनारे लगा दिया। एमएलसी, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव तक में नहीं पूछा। ओपी राजभर चाहते थे कि सपा गठबंधन से उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन अखिलेश ने इससे भी इनकार कर दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कई बड़े नेता राजभर का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू कर चुके हैं। इससे ओपी राजभर खौफ में हैं। उन्हें डर है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब ओपी राजभर जानते हैं कि अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो सत्ता के करीब रहना ही पड़ेगा। इसलिए ओपी राजभर तो फिर से गठबंधन में शामिल होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो क्या सच में बीजेपी से होगा गठबंधन? इस सवाल को लेकर बीजेपी लीडर्स का पक्ष है कि बीजेपी ने अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई। अभी उनके साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का मजबूत गठबंधन है। ऐसे में फिलहाल किसी तीसरी पार्टी से गठबंधन की बात नहीं बनती है। हालांकि ओपी राजभर को लेकर पार्टी काफी संभल कर फैसला लेगी। एक दिग्गज बीजेपी नेता ने हाल ही में दावा किया था कि राजभर ही नहीं, कई छोटे दल और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी उनके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी ये देख रही है कि उनको साथ लाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। पार्टी कई बिंदुओं पर परखने के बाद ही कुछ फैसला लेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह के विचार हैं। चूंकि वो स्थिर नहीं है, इसलिए उनको लेकर कोई फैसला लेने से पहले काफी सोच विचार किया जा रहा है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में भी काफी समय है। ऐसे में फिलहाल इस पर कोई फैसला शायद पार्टी काफी सोच विचार के बाद ही ले। जहां एक तरफ ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर सपा से तलखी बढ़ती जा रही है। राजभर की पार्टी में इस वक्त भगदड़ का आलम है। पार्टी के 200 से ज्यादा नेता ओपी राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। ज्यादातर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यहां तक कि ओपी राजभर के खिलाफ उनके ही इलाके में पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि ओपी राजभर को राजभर की बस्ती में जाना मना है। इससे ओपी राजभर और ज्यादा गुस्से में हैं। वो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि अखिलेश एसबी एसपी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल राजभर बीजेपी के साथ जाकर दोबारा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश से मिली लताड़ के बाद अकेले ही चुनावी राह पकड़ेंगे? ये यूपी की मौजूदा सियासत से जुड़ी सबसे अहम हेडलाइन है। ब्यूरो रिपोर्ट।